मौलाना साहब ने लस्सी पीनी है कि हलवा खाना है, ये अभी पता चलना है। तो आप देखें पूरा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मौलाना फजलुर रहमान, उनको हलवा चाहिए या लस्सी? असल में मौलाना फजलुर रहमान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ये बता रही है, जो अंदर की खबर है मैं आपको वो देने लगा हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको बाकी जो इस टाइम जंजाल पुना शुरू हो गया हुआ है सियासत के अंदर, मैं आपको उसके मुतालिक भी बताने जा रहा हूँ कि असल में मामलात हैं क्या सियासत के अंदर इस वक्त मरियम नवाज जो है, पहले मैं मरियम नवाज की बात कर लूँ कि मरियम नवाज जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवारों के पीछे पड़ चुकी है और वो बाकायदा उनको दावत दे रही है और बाकायदा उनको ऑफर्स हो रही हैं, बाकायदा उनको माल दिया जा रहा है, माल की ऑफर्स हो रही हैं। कुछ हजरात जो हैं वो तो इस वक्त मान चुके हुए हैं और कुछ हजरात जो हैं वो अभी नहीं माने। जो मान चुके हैं वो आपने 5-6 देखे हैं कि वो इस वक्त चले गए हैं मरियम नवाज की तरफ, और बाकी जो अभी नहीं माने, बल्कि मैं तो उसको दाद देना चाहता हूँ लड़के को जो सलीम बीबी बरवाना को हराने के फौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेता है। मरियम नवाज इस वक्त सीएम बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा उतालवी हो रही है, बहुत ज्यादा बेताब हो रही है कि मैं सीएम बन जाऊं, और सीएम बनना उसकी आखिरी ख्वाहिश है। हालांकि उसके पास किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है। अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ की सियासत को वाड़ने वाली मरियम नवाज शरीफ खुद है। अब आ जाएं अगली बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? उन्होंने क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का अंदिया दिया? उन्होंने क्यों ये जाहिर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त जुल्म हो रहा है? उन्होंने क्यों ये अंदिया दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जुल्म में उसका साथ दूंगा? ये क्यों उसने अंदिया दिया? मौलाना फजलुर रहमान ने इसलिए ये सब कुछ किया क्योंकि इस वक्त आप बेशक देख लें, आपके सामने भी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ आपस में बातें कर रही है, मौलाना को कोई घास नहीं डाल रही। जब मौलाना को घास नहीं डल रही थी तो मौलाना ने क्या करना था? मौलाना ने अपने होने का एहसास दिलाने के लिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने की कोशिश की और उसमें कहा कि मैं अपोजिशन बेंचों में बैठूंगा। असल में वो अपोजिशन बेंचों में बैठना नहीं चाह रहे, वो ये चाह रहे हैं कि मुझे कोई हलवे की या लस्सी की ऑफर कर दे। हलवे की मतलब कि कोई मिनिस्ट्री दे दें, लस्सी की मतलब आपको पता है कि 5 करोड़ रुपए की लस्सी पी गई थी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद। तो ये दोनों चीजें हैं। उसने देखा है कि सदारत भी बांट ली, वजीर आजम भी बांट लिए, वजीर आला भी बांट लिए, केपीके में मैं किसी कोई कुछ भी कर ले, केपीके में पीटीआई का वजीर आला आना है। तो अब वो अपनी दाल गलाने के चक्कर में वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का अंदिया दे रहे हैं। साथ नहीं देगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सिर्फ अंदिया देगा ताकि वो ब्लैकमेल करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेके वो ब्लैकमेल करके कोई अच्छी वजारत लेना चाहते हैं। उनके 2-3 बंदे तो टोटल ऐसा जीते हैं और वो 2-3 वजारतें लेना चाहते हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। असल बात ये थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कि मुझे भी पूछो, मैं भी हूं, मैं पीडीएम का सरबराह था, पीडीएम अल्ट्रा प्रो मैक्स बन रही है, तो उसमें मेरा किरदार कहाँ है? मुझे तो कोई घास नहीं डाल रहा। ये सारी तकलीफ थी मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जिसकी दवाई मैंने आपके सामने रख दी है। और अब ये देखते हैं कि दवाई इनको पीपल्स पार्टी देती है या नून लीग देती है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।